नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। लाखों करोड़ों अरबों खरबों क़यामत तक के लिए दरूद और सलाम हो हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत का झगड़ा छिड़ा तो उन्होंने बुलंद आहंगी के साथ इस हदीस की तस्दीक की कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतरदिक़ा में विरासत नहीं है। इसी तरह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अहद में जब ईरान फ़तह हुआ और उन्हें फ़िक्र अमींगर हुई कि आतिश परस्तों के साथ क्या सलूक होना चाहिए तो उस वक्त अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ही ने इस अक़दा को हल किया था और बयान किया कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों के साथ अहले किताब की रवश इख्तियार की थी और उन्हें ज़मी करार दिया। 18 हिजरी में अमवास में ताउन फैला और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सहाबा इकराम से दरियाफ़्त किया कि ताउन ज़दा मकाम से हटना जायज़ है या नहीं, तो कोई इसका क़तई जवाब ना दे सका। हज़रत अब्दुर्रहमान उस वक्त मौजूद ना थे, लेकिन जब उन्हें ख़बर मिली तो उन्होंने हाज़िर होकर कहा, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जहाँ ताउन हो वहाँ ना जाओ और अगर पहले से ताउन ज़दा मकाम में हो तो वहाँ से ना हटो। हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बेनियाज़ी तजारत की तरफ माइल कर दिया था। चुनाचे इसमें उन्होंने इस कदर तरक्की की कि एक अज़ीमुश्शान दौलत के मालिक हो गए। यहाँ तक कि एक उनका तजारती काफ़िला मदीना आया तो उसमें 700 ऊँटों पर सिर्फ गेहूँ आटा और दूसरी इशियाए खुर्दनी बार थीं। इस अज़ीमुश्शान काफ़िले का तमाम मदीना में गुल पड़ गया। हज़रत बीबी आयशा ने सुना तो फरमाया, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जन्नत में रेंगते हुए जाएंगे। हज़रत अब्दुर्रहमान को इत्तला हुई तो उम्मुल मोमिनीन के पास हाज़िर होकर अर्ज़ की, मैं आपको गवाह करता हूँ कि ये पूरा काफ़िला मास बाबो सामान बल्कि ऊँट और कजावा तक राह खुदा में वक्फ़ करता हूँ। सहाबा कराम की दौलत ज़ात राहत व आसाइश के लिए ना थी, बल्कि जो जिस कदर ज़्यादा दौलतमंद था उसी कदर उसका दस्ते करम ज़्यादा कुशादा था। हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फ़याज़ी और इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह का सिलसिला प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद ही से शुरू हो चुका था। वो वक्तन फ़वक्तन कौमी व मजहबी ज़रूरियात के लिए ग़रां कदर कीमतें पेश किया करते। सूरह बरात नाजिल हुई और सहाबा को सदका व खैरात की तरगीब दी गई तो हज़रत अब्दुर्रहमान ने अपना निस्फ़ माल यानी 4000 दिनार पेश किए, फिर 2 दफ़ा 40-40 हज़ार दिनार वक्फ़ किए। इस तरह जहाद के लिए 500 घोड़े और 500 ऊँट हाज़िर किए। आम खैरात व सदक़ात का ये हाल था कि एक ही दिन में 30-30 ग़ुलाम आज़ाद कर देते थे। एक मरतबा उन्होंने अपनी एक ज़मीन 40,000 दिनार में हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ फ़रोख्त की और सब राह खुदा में लुटा दिया। लेकिन इस फ़याज़ी के बावजूद हर वक्त ये फ़िक्र रहती थी कि कहीं इस कदर तमूल आखिरत के लिए मुअज्जब नुकसान ना हो। एक दफ़ा उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की खिदमत में हाज़िर होकर गुजारिश की, अम्मा जान मुझे खौफ है कि कसरत माल मुझे हलाक कर देगी। इरशाद हुआ, बेटा राह खुदा में सर्फ करो। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि मेरे असहाब में बाज़ ऐसे हैं कि मुफारक़त के बाद उन्हें मेरा दीदार नसीब होगा। गर्ज़ फ़याज़ी और इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह का सिलसिला आखिरी लम्हाए हयात तक कायम रहा। वफ़ात के वक्त भी 50,000 दिनार और 1000 घोड़े राह खुदा में वक्फ़ किए।
نیز بدر میں جو صحابہ شریک ہوئے تھے اس وقت تک زندہ موجود تھے، ان میں سے ہر ایک کے لیے 400 دینار کی وصیت کی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس وقت 100 اصحاب بدر بقید حیات تھے اور سب نے نہایت خوشی کے ساتھ اس وصیت سے فائدہ اٹھایا، یہاں تک کہ حضرت عثمان نے بھی حصہ لیا۔ امہات المومنین کے لیے بھی ایک باغ کی وصیت کی جو 4 لاکھ درہم میں فروخت ہوا۔ نیز اس سے پہلے مختلف موقعوں پر بڑی بڑی رقمیں پیش کیں۔ ایک دفعہ ایک جائیداد پیش کی جو 40,000 دینار میں فروخت ہوئی تھی۔ چنانچہ حضرت بی بی عائشہ ان کے صاحبزادہ ابو سلمہ سے اکثر بطریق تشکر وہ دعا فرمایا کرتی تھیں، اللہ تمہارے باپ کو سلسبیل جنت سے سیراب کرے۔ حضرت عبد الرحمن نماز نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے تھے، خصوصاً ظہر کے وقت۔ فرض سے پہلے دیر تک نوافل سے شغل رکھتے تھے، اکثر روزے رکھتے تھے۔ حج کے لیے بھی بارہا تشریف لے گئے۔ جس سال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند نشین خلافت ہوئے، اس سال امارت حج کی خدمت بھی انہی کے سپرد ہوئی تھی۔